नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पाठक और आप देख रहे हैं एडू ट्रेनो। दोस्तों, एडू ट्रेनो पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11 CBSE बायोलॉजी चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने पर सबसे पहले जान लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड नॉन लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान की शाखा है जिसमें जीवन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ उस जीवन के अंदर होने वाली कुछ नॉन लिविंग प्रक्रियाओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड कंप्रोमाइज अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो लिविंग वर्ल्ड है, इस लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसको फैसिलिटेट करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने कुछ रूल और प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जिन रूल्स और प्रिंसिपल्स के सहायता से ही बायोलॉजी में किसी भी जीव का आइडेंटिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण के साथ साथ उस ग्रुप, उस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया जाता है। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें अध्ययन की जाती हैं, जैसे किसी भी जीव का नाम रखना, उसको पहचान करना या उसको वर्गीकृत करने की प्रक्रिया जिस विज्ञान की शाखा के अंदर आती है, उसको हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। आइए अब आगे देखते हैं लाइफ क्या है। लाइफ इज़ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट दैट हैव सिग्नलिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस फ्रॉम दोज दैट डू नॉट। जीवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो अपने जीवन में होने वाली जो भी प्रक्रिया हैं उसको सिंगलिंग करता है, इंगित करता है और उससे अलग करता है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। आइदर बिकॉज सच फंक्शन हैव सीज्ड डेथ और एल्स बिकॉज दे लैक सच फंक्शन एंड आर क्लासिफाइड एज इनएनिमेट। कह रहा है कि अगर किसी जीवन में कुछ प्रक्रिया होने के बाद वो डेथ कर गया हो या उसमें कुछ प्रक्रिया की कमी पाई जा रही हैं, फिर भी उसको हम क्या करते हैं, जीवन के अंदर पहले काउंट करते हैं। और बायोलॉजी इज़ द साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लाइफ। और बायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर हम जीवन का अध्ययन करते हैं। आइए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। जो भी सजीव हैं उसके वो जो कैरेक्टर्स क्या होंगे इसके बारे में अब जानते हैं, और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ़र करते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम टॉपिक है वो है ग्रोथ। तो जो जीव होते हैं उनके अंदर ग्रोथ, उनकी वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा से चलती रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एक बच्चा छोटा होता है और वो धीरे धीरे ग्रोथ करके बड़ा हो जाता है। आप एग्जाम्पल पौधे का ले लें, पौधा भी एक समय अंकुरित होता है, फिर छोटे पौधे के रूप में विकसित होता है और फिर धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ने की होती जाती है और वो बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है। तो जीवन के लिए ग्रोथ, वृद्धि आवश्यक होती है। दूसरा है रिप्रोडक्शन। जैसे एक सजीव है जिसके अंदर जीवन है, वो क्या करेगा, अपने जैसा एक दूसरा प्रतिरूप पैदा कर सकता है, उसके अंदर प्रजनन की क्षमता होगी। अगर वहीं बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की तो उसके अंदर प्रजनन की क्षमता नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म, जो भी जीव होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म, उपापचय की प्रक्रिया होती रहती है, जिसमें कुछ चीज़ों का फॉर्मेशन होता है तथा कुछ चीज़ों का डिग्रेडेशन होता रहता है। और यही अगर आप नॉन लिविंग्स की बात करें तो उसमें ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। इसके बाद क्या करें, रिस्पॉन्सिव स्टिमुलाई। वातावरण में जो भी उद्दीपन होते हैं उन उद्दीपन का सीधा प्रभाव जीवों पर पड़ता है और ये उद्दीपन जीवों को प्रभावित करते हैं। यानी जिनमें जीवन होता है उन्हें वातावरणीय उद्दीपनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करें नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में, तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर वृद्धि पाई जाएगी, वो प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होंगे, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म पाया जाएगा और उनके अंदर जो बाहरी उद्दीपन है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी देखने को मिलता है। वहीं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होगा, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और उनमें स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करने की प्रवृत्ति भी नहीं पाई जाएगी। आइए आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ द रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जीवन की जो रेंज, जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं
इस पृथ्वी पर हैं उनके रेंज को हम बायोडाइवर्सिटी के नेम से जानते हैं और ये लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन की संख्या में है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे भी हमने कहा कि जीव को आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना, तो किसी भी चीज़ की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस, किसी भी चीज़ की सिमिलरिटी और डिफरेंस को ही हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचानते हैं। नॉमेनक्लेचर इज़ द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवन का, सजीवों का नाम रखने की प्रक्रिया, किसी भी जीव के नाम रखने की प्रक्रिया, वो उसको ही हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और ये एक यूनिक और यूनिवर्सल होती है, यानी ये जो प्रक्रिया होती है वो फिक्स होती है और उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाता। अब जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं उसको कौन कौन गवर्न करता है? तो जैसे प्लांट्स नॉमेनक्लेचर और एनिमल नॉमेनक्लेचर। तो प्लांट्स की नॉमेनक्लेचर का जो प्रक्रिया है उसको गवर्न करने का काम करता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें एनिमल्स के लिए, तो वहाँ है वहाँ पे ICZN, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इन दोनों की सहायता से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर यानी उसका नाम दे सकते हैं। अब देखिए, जब नॉमेनक्लेचर की बात हुई तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए, लेकिन उसमें से जो काफ़ी लोगों द्वारा सराहा गया और एक्सेप्टेंस मिला उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें दो पद हों, यानी जिसमें दो पद के द्वारा हम किसी जीव की पहचान करें, उस प्रक्रिया को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जाना गया। इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया किसने? तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को देने वाले थे कैरोलस लिनियस, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के भी नाम से भी जानते हैं, यानी वर्गीकरण के पिता के रूप में भी कैरोलस लिनियस को जानते हैं। कैरोलस लिनियस इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब बात करते हैं इसके मतलब क्या हुआ। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है उसमें दो पार्ट होंगे। पहला होता है जीनस नेम या जेनरिक नेम, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम स्पेसीज नेम। यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो पार्ट्स देखने को हमको मिलता है। पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पेसीज। जीनस और स्पेसीज को जब हम जोड़ते हैं तो जीव का नाम आ जाता है, और इस जीनस और स्पेसीज से किसी जीव के नाम को लेने की प्रक्रिया को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। आइए अब क्या कुछ गाइडलाइंस हैं इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इट शुड बी इन लैटिन, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। जो भी है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो नाम होगा वो लैटिन शब्द से लिया जाएगा। और इफ़ इट्स रिटन इन इटैलिक्स व्हेन टाइप्स एंड अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। कह रहा है कि किसी भी जीव का जब भी नॉमेनक्लेचर करिए तो अगर उसको टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग के समय में उसको इटैलिक्स में रखते हैं, और अगर हम उसको हाथ से लिखते हैं जीव का नाम तो उसको अंडरलाइन करते हैं। इट कंटेन्स 2 पार्ट। इसमें 2 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला जीनस होता है, दूसरा स्पेसीज होता है। जीनस का जो नेम होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, और स्पेसीज का जो नेम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड ईजी टू प्रोनाउंस। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो भी नेम होते हैं वो छोटा होना चाहिए और उनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी आसानी से किया जा सके। एक और पॉइंट देखते हैं क्या है। नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एन एब्रिएटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेसीज नेम। एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लिन। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए जो ऑथर है यानी वो जो नाम दिया है उसका भी नाम किसी भी पौधे का जब नॉमेनक्लेचर कर लेंगे तो उसके बाद में उसको जो नाम दिया है उसका नाम भी आगे लिखते हैं, और ये जिसने भी इस नॉमेनक्लेचर को किया है उसके नाम को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। आइए अब एग्जांपल्स कुछ लेते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। पहला है मैंगीफेरा इंडिका, इसको हम मैंगो के नाम से जानते हैं। दूसरा है होमो सेपियंस, जिसको हम ह्यूमन बींग्स कहते हैं। तीसरा है पैंथेरा पार्डूस, जिसे हम लियोपार्ड के नाम से जानते हैं। तीसरा है फेलिस डोमेस्टिका, जिसको हम कैट के नाम से जानते हैं। आइए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या होती है, वर्गीकरण क्या होता है। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कह रहा है कि जब भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप किया जाए और
उनके जो कैरेक्टर्स हों वो लगभग सेम हो, कुछ कुछ कैरेक्टर मैच करते हों, और इसी को जैसे टेक्सान, जिसको हम टेक्सा बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा के एनिमल्स को ग्रुप में अगर रखा जाए तो उस ग्रुप को क्या बोले हैं, क्लासिफिकेशन। अब आते हैं टेक्सा। टेक्सा मतलब टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का जो प्रक्रिया है वो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर है। अब सिस्टेमिक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, जैसे लीनियस, सिस्टेमा नेचुरी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। जो कैरोलस लीनियस ने उनके अपनी बुक में उन्होंने लिखा सिस्टेमा नेचुरी में कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेन एंड देयर रिलेशनशिप, जिस डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स और उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करने की प्रक्रिया को सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। अब करेंगे हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। सिमिलरिटी डिक्रीजेज या डिफरेंसेज इंक्रीजेज। जब भी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में रखते हैं तो अगर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसको सिमिलरिटीज़ को डिक्रीजिंग फॉर्म में रखते हैं, और अगर डिफरेंस है तो उसको इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं। और जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले स्पेसीज आता है, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, डिवीज़न, उसके बाद से लास्ट में आता है किंगडम। अगर हम इस साइड से चलें तो क्या है, सिमिलरिटीज़ की बात करें तो सिमिलरिटीज़ घटनी चाहिए, जैसे किंगडम, डिवीज़न, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। ठीक है, ये प्रक्रिया के द्वारा हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को समझते हैं। अब देखिए स्पेसीज क्या है। स्पेसी पैंथेरा लियो, एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम एक पैंथेरा लियो का, जिसको हम और इसका 3 स्पेसीज यहाँ पे दिया है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टिग्रिस। अब इसमें देखिए आप, जीनस जो है वो है पैंथेरा, और पैंथेरा जीनस है, और जिसमें 3 तरीके के आपके आ रहे हैं, लायन, लिपर्ड और टाइगर। स्पेसीज आ रहे हैं लायन, लिपर्ड और टाइगर। अब क्या आते हैं फैमिली। फैमिली पैंथेरा एंड फेलिस टुगेदर इनटू फेलिडी। पैंथेरा और फेलिस, जो फेलिस डोमेस्टिका को हमने बात किया, बिल्ली की बात की, ये दोनों किस में आते हैं, फैमिली में, फेलिडी फैमिली में आते हैं। अब ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर है फेलिडी। फेलिडी जो कैट फैमिली से बिलोंग करता है, और कैनिडी जो डॉग फैमिली से बिलोंग करता है, और ये दोनों क्या होते हैं, कार्निवोरा होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। फिर आते हैं हम क्लास कार्निवोरा। कार्निवोरा क्लास में आपका टाइगर, कैट, डॉग तो आता ही है, साथ साथ प्राइमेट्स, मंकी भी आता है जो मैमेलियन है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलम। फाइलम में पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एविज और मैमल, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फाइलम्स होते हैं। अब लास्ट में आता है किंगडम। किंगडम 2 तरीके का है, या तो प्लांटी, प्लांट से रिलेटेड है, एनिमेलिया, एनिमल से रिलेटेड है। टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं वो क्या होते हैं, हर्बेरियम। हर्बेरियम एक ऐसी फाइलिंग की प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को संरक्षित करके रखा जाता है और उनकी स्टडी की जाती है। दूसरा है बोटैनिकल गार्डन, जिसमें NVRI लखनऊ और IGB हावड़ा में है। बोटैनिकल गार्डन्स में भी टेक्सोनॉमिकल एड्स है, जहाँ से हमको प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद से क्या है, म्यूजियम्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, और एनालिटिकल कीज भी हैं। मोनोग्राफ, 1 फैमिली जेनेरा एट ए टाइम, मैनुअल्स, पर्टिकुलर फैमिली, जीनस, स्पेसीज, या फ्लोरा, हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स इन गिवन एरिया। ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स, दिस आर द प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, इसके सहायता से हम डिफरेंट प्लांट और एनिमल के स्पेसीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एकत्रित करते हैं, जानकारियों को एकत्रित करते हैं। दिस हेल्प्स इन, और यही हमको हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के। हर्बेरियम क्या होती है, इट्स ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, और स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का। कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द सीट एंड देन अरेंज सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हर्बेरियम सीट कंटेन्स लेबल रिगार्डिंग डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, साइंटिफिक नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा ऑफ द स्पेसिमेन। जो हर्बेरियम फाइल होती है उसमें एक सीट पे प्लांट की स्पेसीज़ को ड्राई करके अटैच किया जाता है, फिर से उसको डेट ऑफ कलेक्शन
और उसकी सारी इंफॉर्मेशन, लेबलिंग, इस पर साइंटिफिक नेम, फैमिली और जिसने कलेक्ट किया होता है उसका नाम रख के स्टोर किया जाता है। बोटानिकल गार्डन ये लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होते हैं। यहाँ डिफरेंट तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन्स की नाम का बात करते हैं। उसमें है इंडियन बोटानिकल गार्डन कलकत्ता, जो इंडिया का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है। रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू में है, जो लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, जो लखनऊ में भी हमने बात किया। तो ये सारे बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, बोटानिकल गार्डन्स हैं, जहाँ पे प्लांट्स की डिफरेंट स्पेसीज़ देखने को मिलती है। म्यूजियम होती हैं। इट्स अ रिपोजिटरी हैज़ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन डेट आर प्रिजर्व फॉर स्टडी एंड डिफरेंस। म्यूजियम्स में डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को रखा जाता है, जिनको इन फ्यूचर स्टडी और रेफरेंस में लाया जाता है। द ऑर्गेनिज्म आर प्रिजर्व, इनको ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और यहाँ पे एनिमल के जो म्यूजियम्स में एनिमल के स्केलेटन तक को भी रखा जाता है। जूलॉजिकल पार्क्स की बात हमने कहा कि जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके के वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है, उनके बिहेवियर, फूड हैबिट्स आदि का अध्ययन किया जाता है। कीज आर यूज टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंट। प्लांट्स और एनिमल को उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करने की प्रक्रिया को कीज बोलते हैं। इसमें मैनुअल्स आ सकते हैं, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो और किसी भी जीव के टैक्सोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। अब आइए कुछ ऑर्गेनिज्म के टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को देखते हैं। जैसे मैन, और इसका जीनस स्पेसीज क्या होगा, होमो सेपियंस। जीनस हो गया होमो, होमिनिडी, प्रीमेट्स, कॉर्डेट एंड मैमेलिया। वैसे ही हाउस फ्लाई का आप देख सकते हैं, मुकोसा, मुस्का डोमेस्टिका, मस्का, मुसेडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा। वहीं मैंगो की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा एनाकार्डियेसी, स्पिंडेल्स एंड डाइकोटिलीडॉन, एंजियोस्पर्म। वीट की बात करें तो वीट में ट्राइटिसम एस्टिवम, ट्राइटिकम पोएसी, पोएल्स, मोनोकोटिलीडॉन एंड एंजियोस्पर्मी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक क्लास 11th का ऑर्गेनिजम्स इन द लिविंग वर्ल्ड। और एडुट्रेनो से जुड़े रहिए और इस तरीके के और भी वीडियो आपके लिए लेकर जल्दी हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया एंड धन्यवाद।